पार्ट 1 में आपने देखा पूनम की छोटी बहन उसकी बेटी के लिए बड़े घर का रिश्ता लेकर आती है, पर पूनम ये कहकर मना कर देती है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं करेगी। छोटी बहन बहुत समझाती है पर वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। छोटी बहन को इस बात का बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। अब आगे। अब छोटी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये बड़े घरों की बातें, उस बड़े घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ उस बात का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उस घर में मेरा एक एक दिन कैसे गुजरा है तो सोच भी नहीं सकती। बहू, इधर आ। जी माँ जी। देख बहू, अब तुझे इस घर में आए हुए हैं ना 5-6 दिन से ऊपर हो गए हैं। तेरा घूमना फिरना भी हो गया है। अब अपना है ना घर संभाल। ठीक है माँ जी। देख, अब हम इस घर में 5 ही तो प्राणी हैं, छोटा सा तो परिवार है। अब मैंने सोचा है अब इतने काम के लिए क्या काम वाली को रखना। अब पहले तो मैंने काम वाली लगा रखी थी, एक साफ सफाई वाली और एक रसोई के लिए। तो इतना तो तू कर ही सकती है, इतना काम तो कर ही लेगी ना। मैं सोच रही हूँ उनको हटा ही दूँ। अब पहले तो मुझसे होता नहीं था इसलिए रख रखी थी मैंने। अब तू आ गई है तो तू कर लेगी ना इतना काम। तो मैं कर लूँगी। तो ठीक है, आज से संभाल ले अपना घर। और वैसे भी तुझे काम वाम करने की तो आदत होगी ही। तुम्हारे मायके में कौन सा नौकर चाकर धरे थे, वहाँ तो सारे तुम ही करते होंगे ना काम घर के। हाँ जी माँ जी। तो अब काम भी समझ ले। तेरे बाबूजी हल्का खाना खाते हैं बिना मिर्च मसाले का, बाकी सब तो खा लेते हैं मिर्च मसाले, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। पर सुन, मेरे खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। हाँ, मिर्च मसाले अच्छे होने चाहिए, समझ गई ना? समझ गई माँ जी। हमारे घर में 2 बार झाड़ू पोछा होता है। मुझे साफ सफाई पसंद है तो ध्यान रखना। और हाँ, कपड़े एक दिन छोड़कर एक दिन धुलेंगे, और शनिवार और वीरवार को कपड़े नहीं धुलेंगे। और कपड़े ना हाथ से अच्छे से धोना, पर ध्यान से, क्योंकि महंगे कपड़े होते हैं सबके। समझ गई? और सबसे ज़रूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धो के रसोई में पहुंच जाना, और बिना नहाए धोए रसोई में कदम मत रख देना। क्योंकि सुबह है ना तेरे बाबूजी और मैं 6 बजे ही चाय पीते हैं, तो चाय का ध्यान रखना ज़रा। ठीक है माँ जी। सुबह 9:30 बजे मेरे दोनों बेटे कारखाने पे जाते हैं, तो 9:30 बजे उनका नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है माँ जी। उनके जाने के बाद मेरा और तेरे बाबूजी का नाश्ते का टाइम होता है। अब बच्चे तो वो ब्रेड और जूस वूस पी के चले जाते हैं, पर हमें नाश्ते में पोहा, उपमा ये सब चाहिए होता है, या फिर दलिया। समझ गई? जी। ये सब बनाना तो आता है ना तुझे? माँ जी, मुझे सादा खाना तो बनाना आता है, पर ये पोहा, उपमा ये सब। क्या तुझे पोहा भी बनाना नहीं आता? कभी खाया नहीं है तूने? खाया भी कहाँ से होगा? कभी अमीर घरों का खाना खाया हो तो पता चले। पर तुम तो ठहरे। खैर छोड़ो, मैं काम वाली को बोल दूंगी 5-6 दिन और रुक जाएगी यहाँ पर, सिखा देगी तुझे ये सब बनाना जो हम खाते हैं। पर ध्यान से सब सीख लेना, दोबारा तेरे मुंह से ये ना सुन लूँ कि मुझे ये नहीं आता। समझ गई? ठीक है माँ जी। तो जा, अब मैं काम वाले को समझा दूंगी। माँ जी, मैं ये जेवर उतार दूँ? बहुत चुभते हैं ये, और ये कपड़े भी, ये साड़ी भी बहुत भारी है, मुझसे पहनी नहीं जाती। अगर आप कहो तो। पहनी कहाँ से जाएगी बहुरानी? कभी तुम्हारे पूरे खानदान में भी पहने हैं ऐसे जेवर और ऐसे कपड़े? अब इनकी आदत डाल लो बहुरानी, क्योंकि इन जेवरों की चुभन है ना तुझे याद दिलाती रहेगी कि तुम कितने बड़े घर की बहू हो, किसी साधारण घर की बहू नहीं। समझी? अब जा। 啊。
पता नहीं गुड्डू के बाबूजी ने क्या देखा इस देहातन में, अड़ गए शादी के लिए। नहीं, मैं तो इसी को अपने घर के बहू बनाऊंगा। मैंने कितनी अमीर घर की लड़की देख रखी थी उसके लिए। अरे इतना सारा दहेज लेके आती, कारोबार भी बढ़ जाता हमारा, पर इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। खैर, अब छोटे की बात इनकी नहीं सुनूंगी मैं। उसकी दुल्हन तो मैं अपनी पसंद से लेके आऊंगी, लाखों में एक। मेरा हीरे जैसा बेटा कोड़ियों के भाव में चला गया। सुनो, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोल। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, हम कहीं बाहर नहीं घूमने गए। कहाँ जाने का मन है तुम्हारा? वो हमने कभी सिनेमा नहीं देखा है, अगर आप हमें सिनेमा दिखा लाओ तो। सिनेमा? तुमने आज तक सिनेमा घर ही नहीं देखा? बाबूजी ने कभी बाहर जाने ही नहीं दिया घर से, बस स्कूल और या फिर घर। अगर बाजार भी जाना होता तो माँ को भेज देते थे। आप हमें सिनेमा दिखा लाओ। ठीक है, माँ से पूछ लेना, वो कह देंगी तो चल पड़ेंगे। मैं नहीं पूछूंगी, आप ही पूछ लेना। मुझे तो माँ जी से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं पूछ लूँगा। वो आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, क्या बात है? वो मैं कह रहा था कि मैं और पूनम। बहू? माँ जी, वो आप ही कहिए ना। वो मैं और पूनम की इच्छा थी कि इसने कभी सिनेमा नहीं देखा, तो मैं सोच रहा था कि पूनम के साथ सिनेमा देखने चले जाएं। बड़े घर के बहू बनते ही पर लग गए। और तू भी आ गया इसकी बातों में। अरे ये तो जैसी है वैसी, पर तू तो अपना दिमाग खोल के रख। अब जैसे तैसे कारोबार थोड़ा आगे बढ़ा है, अब तू सिनेमा इनामे में ध्यान लगाएगा तो कारोबार पे ध्यान कैसे जाएगा? जैसे तैसे काम आगे चला है। अरे तू, ये तो है ही, तू घर का बड़ा है। अरे तू ही अपना ध्यान भटकाएगा काम से, छोटे पे क्या असर पड़ेगा? और तेरे खानदान में भी देखा है किसी ने सिनेमा जो यहाँ आके तेरी फरमाइश से चालू हो गई? चुपचाप चौका संभाल और ये घर संभाल। इससे बाहर झागने की कोशिश की ना तो समझ लेना, समझ गई? चल जा, सिनेमा जाना है। अरे बेटा, ये तो जैसी है वैसी छोड़ इसे तो, पर तू तो समझदार है। अरे तू घूमने फिरने में ध्यान भटकाएगा तो कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। अरे तू घर का बड़ा है, तेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। तू ही ऐसे करेगा तो ये कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा? देख बेटा, तू समझदार है। देख बेटा, ये घूमना फिरना छोड़ और अपने काम धंधे पर ध्यान लगा। तो समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ गया। चांदी की चमक देख के बौरा गई है बहुरानी। तुझे तो सीधा करना ही पड़ेगा।